हे पूज्य, मैं चाहता हूँ अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, ये माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। अब दीजिए आज्ञा मुनि जो, माँ से मिलने जाऊंगा। ये जिनके आशीर्वाद से, ये जिनके आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा। ये जिनके आशीर्वाद से। हे पूज्य, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा जिनके बल से नाथ मैं, ये कर सकूंगा यज्ञ रक्षा जिनके बल से नाथ मैं। ये चूम कर माता चरण, ये चूम कर माता चरण, निर्भय चलूंगा साथ में। ये चूम कर माता चरण, निर्भय चलूंगा साथ में। ये दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा मुनि जो, दीजिए आज्ञा। हे पूज्य, मैं चाहता हूँ आप हमें आदेश दें ताकि हम माँ के दर्शन कर आपके साथ वन प्रखंड में। क्यों नहीं रहा, जाओ तुम दोनों बंधु माता से आशीर्वाद लेकर के शीघ्र ही आना। मैं तुम दोनों भाइयों की प्रतीक्षा यहीं पर करूंगा। जाइए। जननी भवानी लाल सदा प्रसन्न रहो। मैं क्या देख रही हूँ आज ये सज धज कर कहाँ की तैयारी है। मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, क्योंकि मेरे लाल आप तो जानते हो माँ और पुत्र का कुछ ऐसा बंधन है इस संसार में, और वो माँ अपने लाल को देखे बिना नहीं रह सकती जब तक, क्योंकि उस माँ को, जिस माँ को बड़ी कठिनाइयों से संतान का सुख मिला हो। मेरे लाल हो ये बंधन तो ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का
संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार पवन। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, वो मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का घर भी लूंगी। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार पवन से। बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है, संगम है। मेरे लाल, क्या सरयू के किनारे कीड़ा करने तो नहीं जा रहे, या कहीं शिकार पर तो नहीं जा रहे हो आप? अवश्य मां। संसार में सबसे बड़ा पद मां का बताया गया है, तभी तो मां के लिए हमारे विद्वान ऐसा कहते हैं, उपध्यायम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पित्रेण माता गौरवेड़ा तिरिच्यते। 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य का स्थान, 100 आचार्य के बराबर एक पिता का स्थान, और 1000 पिता के बराबर एक मां का स्थान होता है। संसार में बड़भागी हैं वह लोग जिन्हें मां का सानिध्य प्राप्त है। अभागे तो वह लोग हैं जिनके ऊपर मां का आशीर्वाद नहीं है, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं जिनके मां तो होती है पर मां को मां नहीं समझते। आपने पूछा कहां जा रहे हो माता? मेरी मां मां सागर की गहराई है, मां हिमगिरी की ये ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां है, मां के चरणों से पाई है। आपने पूछा कहां जा रहे हैं? हमारे नगर में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा हितार्थ हम दोनों बंधुओं को मांगा, मैया वन को जात हाँ, मुनि कौशिक के साथ, सुख से आयशु दीजिए धरो शीश में हाथ। क्योंकि मैं
विचार कर रहा हूं, संसार में एक माँ अपने पुत्र को जो प्रेम करती है, उस प्रेम की समानता नहीं हो सकती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ का प्रेम उस समुद्र के जैसे है, जिस प्रकार से समुद्र की गहराई प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार माँ का प्रेम है मैया। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे माँ, हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी मैया, मेरी प्यारी माँ, कहो लाल। आप दुखित ना हो, आप आंसू ना बहाए मैया। अगर हम आपके यह आंसू और बहते हुए देख लेंगे तो हमारा ये हृदय टूट जाएगा। आप स्वयं विचार करें, माँ को रोता हुआ छोड़ करके हम भला उन निशाचरों से युद्ध करने के लिए कैसे जा सकते हैं मैया। हमारा बल तो आप हैं, जब तक आप हमें बल प्रदान नहीं करेंगी तब तक भला हम निशाचरों से युद्ध कैसे कर पाएंगे। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद अगर पुत्र के जीवन से जुड़ा नहीं होता है तो संसार का कोई भी पुत्र कभी ऐश्वर्य को और यश को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद उस परम पिता परमात्मा से बढ़कर के होता है। संसार में जीव की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता है तो भगवान अपने स्वरूप में माता पिता को भेजते हैं। वो माता पिता जिनके प्रेम की समता संसार में कोई नहीं कर सकता। विद्वानों की समाज लगी थी, यह पूछा गया कि अगर माता की ममता की क्षमता की जाए तो किससे की जाए। अगर कह दिया जाए कि माँ का प्रेम
उस समुद्र के समान है, तो समुद्र में भी उतनी गहराई नहीं है जितनी माँ की ममता में गहराई है। अगर कह दिया जाए कि माँ की ममता उस चंद्रमा के समान है, क्योंकि सुंदरता की समता प्रायः लोग चंद्रमा से करते हैं, तो चंद्रमा में तो काला दाग है, चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन मेरी माँ की ममता में कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है। माता, आपके प्रेम की सराहना, आपके ममता की सराहना मैं कहां तक करूं मैया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। विद्वान कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हे माता, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रियलाल, ये वो आंसू नहीं है जो आप समझ रहे हो तुमको कमजोर कर दे। ये आंसू तो तुम्हारी परीक्षा की हेतु थे कि जिस कार्य के लिए तुम दोनों बंधु जा रहे हो उसके योग हो या नहीं। तो मैंने तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ मेरी लाल, सरजू मैया तुम्हारा कल्याण करे। हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, अब हो तुम जाओ धनु लेके दुष्टों को तुम मार देना, उन्हें संहार देना, तुम मार देना, उन्हें संहार देना। हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, हो मेरे राम, मेरे बेटा लखन, हो तुम जाओ धनु लेके दुष्टों को पल भर में तुम मार देना, उन्हें संहार देना, तुम मार देना, उन्हें संहार देना। हमें यह विश्वास था आप एक छत्राणी हैं, आप हमें हर्ष पूर्वक आदेश देंगी। हमारा प्रणाम स्वीकार कर। जाओ सरजू मैया कल्याण करें। और माँ से विदा लेकर के दोनों बंधु महामुनि विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। राम चले जात मुनि दीन दिखाई हो राम।